हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज फार्मेसी ए टू। तो आज हम लेके आए हैं डी फार्म सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम डी फार्म की फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, और सेकेंड ईयर वालों को लिए हम इन्वायरमेंटल के नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज को शेयर करें। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट हमारा जो है वो है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी कि जो कम्युनिटी फार्मेसी है हमारी, उसमें हम को क्या वर्क करना होता है, फार्मासिस्ट को कैसे क्या होता है। तो उसमें डिफाइन पढ़ते हैं हम। डेफिनेशन: कम्युनिटी फार्मेसी हेल्थ केयर फार्मेसी होती है जो लोकल एरिया में फार्मेसी सर्विस प्रोवाइड कराती है। यानी हमारी कम्युनिटी फार्मेसी एक हेल्थ केयर फार्मेसी है जो लोकल एरिया में, जैसे छोटे छोटे गांव वगैरह कस्बे वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो सर मेडिसिन वगैरह की जो डिस्पेंस सब सर्विस होती है हेल्थ केयर की, वो प्रोवाइड कराती है। जो लोगों को मेडिसिन डिस्पेंस करने का वर्क करती है। ऐसे आपने देखा होगा छोटे छोटे गाँवों में कहीं कहीं सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पे मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कराने का काम करती है। कम्युनिटी फार्मेसी में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है। जो फार्मासिस्ट होता है वह वेल एजुकेट होता है, उसके पास अच्छी स्किल्स होती है। जो फार्मासिस्ट होता है वो रजिस्टर्ड ही होगा, बिना रजिस्ट्री की फार्मासिस्ट नहीं बन सकता। जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करने में करता है और अदर सर्विस फार्मासिस्ट प्रोवाइड करने का ही वर्क करता है। इसके हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हिस्ट्री। जो इसकी कम्युनिटी फार्मेसी हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे। एशियन टाइम में फार्मेसी में प्रैक्टिस विकसित नहीं थी जितनी फार्मेसी प्रेजेंट टाइम में विकसित है। उस समय फार्मेसी का कोई ज़्यादा स्कोप भी नहीं था, मतलब पहले कुछ टाइम पहले की बात की जा रही है जब फार्मेसी इतनी डेवलप नहीं थी, और जितनी प्रेजेंट टाइम में डेवलप है, और जब कोई इतना खास स्कोप भी नहीं था इसका फार्मेसी का। नेक्स्ट पॉइंट है, उस समय फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं था। पहले क्या था, कोई डी फार्म बी फार्म वगैरह ऐसा कोई कोर्स भी नहीं था, बीएससी वगैरह चलती थी। लेकिन अब क्या है, अब डी फार्म बी फार्म एम फार्म ऐसे सब कोर्सेज आ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिर बाद में ड्रग हिस्ट्री सर्वप्रथम बगदाद में शुरू की गई, फिर बाद में इजिप्ट, चाइना एंड यूरोप में शुरू की गई। बेंजामिन फ्रैंकलिन को अमेरिका का फाउंडर कहा जाता है, मतलब जो बेंजामिन नाम के वो साइंटिस्ट हमारे हैं, उनको अमेरिका का फाउंडर कहा जाता है। बाद में शेख नई बख्श ने 1963 में ड्रग स्टोर ओपन किया गया। जो हमारे शेख नई बख्श साहब थे, उन्होंने 1963 में एक ड्रग स्टोर ओपन किया था। फिर 1874 में डिप्लोमा कोर्स को स्टार्ट किया। जो हमारा 1874 है उसमें डिप्लोमा कोर्स की स्टार्टिंग की गई थी। ड्रग स्टोर डेवलप होने के बाद में यूएसए इमीडिएट पेशेंट पेशेंट केयर एसोसिएशन यानी कि आईपीसीए 19वीं शताब्दी के बीच में आरंभ की गई। जो हमारा एक यूएसए इमीडिएट पेशेंट केयर एसोसिएशन की कमेटी थी, आईपी सब 19वीं शताब्दी के बीच में आरंभ की गई थी। फिर उसके बाद यूरोप, तो मैनचेस्टर कॉलेज में 1904 में 2 ईयर का बीएससी कोर्स स्टार्ट कर दिया गया था। जो हमारे यूरोप में मैनचेस्टर कॉलेज था उसमें 1904 में 2 ईयर का बीएससी कोर्स को उन्होंने स्टार्ट करा दिया था। बीएचयू बीएचयू में इंडिया के अंदर 1937 में 3 ईयर का ड्रग स्टोर प्रोग्राम चलाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारी इंटरनेशनल सैनरीज। इसमें हम पढ़ते हैं जैसे कि हमारे
इंडिया के अलावा बाहर के जो हमारे अदर देश हैं उनमें कितने पर्सन पर एक फार्मासिस्ट वर्क करता है, उसकी क्या सैलरी होती है, उसको क्या कर सकता है, ये सब पढ़ते हैं इंटरनेशनल। यानी WHO के अनुसार 2000 पीपल पर एक फार्मासिस्ट तो होना ही चाहिए, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग WHO का कहना है। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 1744 पीपल पर एक फार्मासिस्ट होता है। यूएसए यूएसए में 61% पीपल फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर ओपन किए हुए हैं। जो वहाँ की आबादी के 61% पर्सन हैं वो फार्मासिस्ट ही हैं और अपना मेडिसिन ओपन किए हुए हैं। कनाडा भी पीछे नहीं है, कनाडा दूसरे नंबर पर फार्मासिस्ट को सैलरी देने वाला। नीदरलैंड में 5829 पीपल पर एक फार्मासिस्ट वर्क करता है। टर्की में 3900 पर्सन पर एक फार्मासिस्ट है और टर्की में 93% फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर ओपन में इन्वॉल्व हैं। मतलब यहाँ वहाँ की जो आबादी है उससे 93% फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर में ही इन्वॉल्व हैं। इंडियन सेना यानी अपने इंडिया में कितने पर्सन पर क्या कितने कैसे फार्मासिस्ट होते हैं। फर्स्ट 1824 में हिंदुस्तानी वर्जन से लंदन फार्माकोपिया का ट्रांसलेट किया गया। यानी कि जो हिंदुस्तान में जो लंदन फार्माकोपिया थी उसका ट्रांसलेट कर दिया गया हिंदू वर्जन से। ठीक है। 1955 में इंडिया फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था। ग्यारह अगस्त 1930 में RN चोपड़ा की देखरेख में एक कमेटी बनाई गई जिसका वर्क था फार्मेसी को देखना, उसकी ज़रूरतों को पूरी करना। यानी ये कमेटी बनाई थी, वो देखते थे फार्मेसी में क्या चीज़ कब कहाँ कैसे खत्म हो रही है और कैसे चाहिए क्या, और हमको प्रोग्राम चलाने हैं, जैसा उसको देख रेख में होता था। और 1931 में इस कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश की। इसकी जो पहली रिपोर्ट थी उसने 1931 में पब्लिश की थी। PCI के अकॉर्डिंग इंडिया में 8 लाख रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। यानी ये PCI है, उसने अकॉर्डिंग इंडिया में 8 लाख फार्मासिस्ट हैं प्रेजेंट में। फिर 1948 में इंडिया में फार्मेसी एक्ट बनाया गया। जो हमारा फार्मेसी एक्ट है वो 1948 में बनाया गया। जो इसमें हमारे जितने भी एक्ट आते हैं वो हम फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में आगे बढ़ेंगे, उसमें आप लोग सभी एक्ट देखेंगे। फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, नारकोटिक एक्ट, जितने भी एक्ट आते हैं लॉ आते हैं वो हम सब फार्मेसी एथिक्स एंड लॉ के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1945 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को बनाया गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग किसी भी फार्मेसी को ओपन करने के लिए 10 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारा कोई भी एक फार्मेसी खोलना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 10 मीटर स्क्वायर की एरिया होनी चाहिए रिटेल के लिए, और होलसेल के लिए अलग होता है। जो हम रिटेल होलसेल का जो टॉपिक्स है हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे आगे इसी में कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट नेक्स्ट चैप्टर में। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हमारी वीडियो अब कंप्लीट हो गई है, और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो जो उनको लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा कॉलेज में शेयर करें। और ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे आप पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। तो आपको हमारे चैनल को फेमस करना है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे नोट्स पूरा करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजें। और जो इसका चार्ज है सेकेंड ईयर का वो है 399 रुपये, और जो फर्स्ट ईयर का चार्ज है वो है 299 रुपये। आपको पे करना होगा, पे करने का आपके पास PDF पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।